वेलकम बैक टू मोटिवेशन विद दृष्टि। आज की वीडियो उन लोगों के लिए है जो किसी न किसी चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं। शायद आप सक्सेस का वेट कर रहे हैं, किसी अपॉर्चुनिटी का वेट कर रहे हैं, किसी प्रेयर का आंसर का वेट कर रहे हैं, या फिर बस ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि गॉड आपको इतना वेट क्यों करा रहे हैं। कभी-कभी हम दिल से प्रे करते हैं, हम फेथ रखते हैं, हम मेहनत भी करते हैं, लेकिन फिर भी जब चीज़ें हमारे अकॉर्डिंग नहीं होती, तो हमारे मन में एक सवाल आता है, गॉड आप मुझे इतना वेट क्यों करा रहे हैं? और सच कहूँ वेटिंग लाइफ के सबसे डिफिकल्ट सीज़न में से एक होता है, क्योंकि जब हम वेट करते हैं तब सिर्फ टाइम नहीं गुजरता, साथ ही साथ डाउट्स भी आते हैं, फियर भी आता है और कभी-कभी हम अपनी फेथ पर भी क्वेश्चन करने लगते हैं। लेकिन आज मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ, हर डिले का मतलब रिजेक्शन नहीं होता, हर साइलेंस का मतलब ये नहीं होता कि गॉड आपकी बात नहीं सुन रहे हैं। और हर क्लोज डोर का मतलब ये नहीं होता कि आपके लिए कोई रास्ता ही नहीं है। बहुत बार गॉड का आंसर नो नहीं होता, उनका आंसर होता है वेट। लेकिन सवाल ये है कि गॉड वेट क्यों करवाते हैं? सबसे पहला रीजन, गॉड आपको प्रिपेयर कर रहे होते हैं। सोचिए अगर एक छोटे बच्चे को अचानक बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी जाए तो क्या वो उससे हैंडल कर पाएगा? शायद नहीं। उसी तरह कभी-कभी जिस ब्लेसिंग के लिए हम प्रे कर रहे होते हैं, उस ब्लेसिंग को रिसीव करने के लिए हमें पहले रेडी होना पड़ता है। और गॉड सिर्फ ब्लेसिंग नहीं देते, वो ब्लेसिंग को संभालने की कैपेसिटी भी देते हैं और कभी-कभी उस कैपेसिटी को डेवलप करने में टाइम लगता है। एक बीज को देखिए, जब बीज मिट्टी में बोया जाता है तब कुछ दिनों तक ऊपर से कुछ भी नहीं दिखता, ऐसा लगता है जैसा कुछ हो ही नहीं रहा, लेकिन अंदर ही अंदर रूट्स ग्रो कर रही है, प्रिपरेशन चल रही होती है और जब सही समय आता है तब वही छोटा सा बीज एक मजबूत पेड़ बन जाता है। आपकी लाइफ में भी शायद अभी वही सेशन चल रहा है, आपको लग रहा है कि कुछ नहीं हो रहा, लेकिन हो सकता है गॉड रूट्स बिल्ड कर रहे हो सकता है गॉड आपकी फेथ को स्ट्रांग बना रहे हो सकता है गॉड आपको उस फ्यूचर के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं जो आप अभी देख भी नहीं सकते। दूसरा रीजन, कभी-कभी गॉड आपको प्रोटेक्ट करने के लिए डिले करते हैं। हम सिर्फ आज देख पाते हैं, लेकिन गॉड पूरा फ्यूचर देखते हैं। जो चीज़ आज आप मांग रहे हो सकता है उसका सही टाइम अभी ना हो सकता है अगर वो चीज़ आज मिल जाए तो वो आपको हर्ट करे। इसलिए कभी-कभी गॉड डिले करते हैं, रिजेक्ट करने के लिए नहीं, प्रोटेक्ट करने के लिए। और जब हम बाद में अपनी लाइफ को देखते हैं तब हमें समझ आता है कि गॉड ने जो किया वो हमारे लिए ही बेस्ट था। तीसरा रीजन, वेटिंग आपकी फेथ को ग्रो करती है। फेथ तब इजी होती है जब सब कुछ अच्छा चल रहा हो, लेकिन असली फेथ तब दिखाई देती है जब कुछ भी अच्छा ना चल रहा हो और फिर भी आप गॉड पर ट्रस्ट करते हो। जब आप वेट करते हो, जब आंसर नहीं मिलता, जब रास्ता क्लियर नहीं होता और फिर भी आप बिलीव करते हो, तब आपकी फेथ ग्रो होती है और यही ग्रोथ फ्यूचर में आपकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ बन जाती है। आज हो सकता है आप थक गए हो सकता है आप डिसअपॉइंट हो सकता है आप सोच रहे हो कि कितना और वेट करना पड़ेगा, लेकिन प्लीज गिव अप मत करिए। सिर्फ इसलिए होप मत छोड़िए क्योंकि आपको रिजल्ट अभी नहीं दिख रहा। याद रखिए, गॉड की टाइमिंग हमारी टाइमिंग से अलग होती है। हम जल्दी चाहते हैं, लेकिन गॉड परफेक्ट चाहते हैं और परफेक्ट चीजों को टाइम लगता है। आज जो डिले आपको फ्रस्ट्रेटिंग लग रहा है, हो सकता है कल वही डिले आपकी लाइफ की सबसे बड़ी ब्लेसिंग बन जाए। इसीलिए कंपैरिजन मत करिए, दूसरों की जर्नी देखकर अपनी फेथ वीक मत करिए। हर इंसान का पाथ अलग होता है, हर इंसान का टाइमिंग अलग होता है और गॉड का प्लान भी हर इंसान के लिए अलग होता है। अगर आप अभी वेटिंग सीजन में हो तो एक बात हमेशा याद रखना, गॉड आपको भूल नहीं गए हैं,
आपकी प्रेयर्स उन तक पहुंच रही है, आपकी स्ट्रगल उन्हें दिख रहे हैं और वो आपके लिए काम कर रहे हैं, चाहे आपको अभी नजर ना आ रहा हो। ट्रस्ट द प्रोसेस, ट्रस्ट द टाइमिंग, ट्रस्ट गॉड, क्योंकि जो गॉड ने आपके लिए प्लान किया है वो आपकी इमेजिनेशन से भी ज़्यादा ब्यूटीफुल हो सकता है। और जब एक दिन आपको आपका आंसर मिलेगा, तब आप समझ जाओगे कि वेट करना वर्थ इट था। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर ये मैसेज आपके दिल को टच किया हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और मोटिवेशन विद दृष्टि को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और हमेशा याद रखिए, गॉड्स डिले इज नॉट गॉड्स डिनाइल। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।